भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28 का अनुवाद। बाहर के विषय भोगों से मन को हटाकर शरीर के अंदर चल रहे श्वास से नाम स्मरण करते हुए श्वास व नाम जाप पर ध्यान लगाएं। श्वास उश्वास जो भ्रिकुटी यानी दोनों नाक छिद्रों के मध्य सुषुम्ना द्वार से अंदर बाहर होता है, उसको सम करके यानी अभ्यास से साधक साधना करता है। वह मोक्ष का अधिकारी मुनि यानी साधक इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह संसार में रहता हुआ भी मुक्त ही है। अध्याय 5 श्लोक 27.28 विचार करें। अध्याय 5 के श्लोक 27-28 में वर्णन है कि श्वास के द्वारा सतनाम सुमरन से ही मन तथा विकारों को मार सकता है, वही मुक्त होगा। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। मन स्वयं काल का अंश है जो 1000 भुजाओं का भगवान है। मन तथा विकारों को केवल कबीर साहिब, जो असंख्य भुजाओं के मालिक अर्थात समर्थ भगवान हैं, के सुमरन नाम से मारा जा सकता है। इसके अलावा अन्य जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश व काल के जाप से मन काबू नहीं आ सकता। श्वास सुमरन सतनाम के जाप से विकार मरते हैं। इसका प्रमाण आदरणीय नानक साहिब जी ने भी दिया है। पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नाम 646 रामकली राग पौड़ी नाम 6869 में पूछ रहा है कि संसार में किस किस कारण से जन्म मरण होता है तथा कैसे समाप्त होता है। कित कित विधि जग उपजय पुरखा, कित कित विधि बिनस जाई। उत्तर दिया है में विच जग उपजय पुरखा, नाम बिसारे देख पाए। गुरु मुख होवे ज्ञान तत् विचारे, में सबदे जलाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, साचे रहे समाई। नामे नामी रह बैरागी साच रखिया उर्धारे। नानक बिन नाम जोग कदे न होवे, देखो हृदय विचारे। 68 उत्तर दिया है कि विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वश होकर जीव जन्म मरण में रहता है। सच्चे परमात्मा सतपुरुष के सच्चे नाम सतनाम से विकार समाप्त हो जाते हैं तथा नाम के बिना योग अधूरा है। इसलिए पूर्ण गुरु सेवें। गुरुमुख साच शब्द बिचारे कोई, गुरुमुख सच वाणी प्रकट होई। गुरुमुख मन भीजे बुझे बिरला कोई, गुरुमुख निज घर वासा होई। साच शब्द का प्रमाण तथा हुव में विकारों को मारने का प्रमाण। पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नाम 59-60 राग सिरी महिला पहला से सहाभार शब्द नाम 11 बिन गुरु प्रीत न उपजे हुव में मैल न जाए। सोहम आप पछाणिया, शब्दाई भेद पति आए। गुरु मुख आप पछाणिये, अवर की करे कराए। गुरु जी के मिले बिना विकार व मन नहीं मर सकते। सतगुरु ने सोहम नाम दिया, सर्व नामों में उत्तम नाम सोहम दिया, अब और कोई साधना क्यों करें। जब एक ही पूर्ण नाम सतनाम से पूर्ण लाभ प्राप्त हो गया। पूर्ण गुरु का शिष्य एक ही पूर्ण परमात्मा पर आधारित हो जाता है, फिर सारनाम प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। दयालु परमात्मा कौन? भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 29 का अनुवाद। गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने कहा है कि तत्वज्ञान के अभाव से मुझ काल को यज्ञ तथा तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर यानी महेश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद यानी स्वार्थ रहित दयालु तथा हितैषी जानकर शांतिम शांति को पृच्छति गवा देता है। विवेचन। पृच्छति शब्द का यथार्थ अर्थ है वंचित रहना। अन्य गीता अनुवादकों ने गलत अर्थ किया है कि मुझे सर्वैसवा जानकर साधक शांतिम शांति को पृच्छति प्राप्त होता है। ये वैसी ही गलती है जैसी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज शब्द का यथार्थ अर्थ जाना है। विशेष
गीता अध्याय 5 श्लोक 29 में गीता बोलने वाले ब्रह्म काल ने कहा है कि जो अज्ञानी जन मुझे ही सर्व का मालिक व सर्व सुखदायी दयालु प्रभु मानकर मेरी ही साधना पर आश्रित हैं, वे मेरी साधना से मिलने वाली अश्रेष्ठ अस्थायी शांति को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से वे पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने से मिलने वाली शांति से वंचित रह जाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उनकी शांति समाप्त हो जाती है तथा नाना प्रकार के कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि यदि पूर्ण शांति चाहता है तो अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में भी है। अपनी साधना से होने वाली गति मुक्ति को अनुत्तम यानी घटिया कहा है। विशेष क्योंकि काल ब्रह्म भगवान 3 लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश भगवानों तथा 21 ब्रह्मांड के लोकों का मालिक है, इसलिए ईश्वरों का भी ईश्वर है, इसलिए महेश्वर कहा है। तथा जो भी साधक यज्ञ या अन्य साधना तप करके जो सुविधा प्राप्त करता है उसका भोक्ता खाने वाला काल ही है। जैसे राजा बनकर आनंद करना, नाना प्रकार के विकार करना, इन सब का आनंद स्वयं काल भगवान मन रूप से प्राप्त करता है तथा फिर तप्त शिला पर गर्म करके उससे वासना युक्त पदार्थ निकाल कर खाता है। अज्ञानतावश नादान प्राणी इसी काल भगवान को दयालु व प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हैं। जैसे कसाई के बकरे अपने मालिक कसाई को देखते हैं कि वह चारा डालता है, पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, इसलिए उसे दयालु तथा प्रेमी समझते हैं, परंतु वास्तव में वह कसाई उनका काल है। सबको काटेगा, मारेगा तथा स्वार्थ सिद्ध करेगा। ऐसे ही काल भगवान दयालु दिखाई देता है परंतु सर्व प्राणियों को खाता है। इसलिए कहा है कि उनकी शांति समाप्त हो जाती है, अर्थात महाकष्ट को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है, वह परमात्मा कहा जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सर्वलोकों मनुष्यों को खाने के लिए आया हूँ, जिसके दर्शन करके अर्जुन जैसे योद्धा की शांति भी चली गई, वह भय के मारे कांप रहा था। इसलिए इसी अध्याय 5 श्लोक 24 से 26 में गीता ज्ञान दाता से अन्य शांत ब्रह्म का उल्लेख है। इससे ये भी प्रमाणित हुआ कि गीता ज्ञान दाता शांत ब्रह्म नहीं है, अर्थात काल है। सार विचार, जो कुत्ता बनाए, गधा बनाए, टांग काटे, क्योंकि यहाँ सर्व भक्तजन मानते हैं कि परमात्मा की कृपा से सब होता है, उसके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सबको खाए तथा अर्जुन जैसे योद्धा को डराकर युद्ध करवाए तथा फिर युद्ध में हुए पापों का फल युधिष्ठिर को बुरे स्वप्न आना, फिर कृष्ण जी द्वारा बताना कि आप यज्ञ करो क्योंकि कि आपके युद्ध में किए हुए पाप दैखदायी हो रहे हैं, फिर हिमालय में तप करवा कर शरीर गलाना, फिर नरक में डालना। अब पाठक स्वयं विचार करें। दयायुक्त परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं जो सतलोक के स्वामी हैं, वे सुख सागर हैं, वहाँ कोई जीव दुखी नहीं है, और यहाँ काल लोक में भी यदि कोई भक्त जन सुखी होना चाहता है तो उसी परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमेश्वर कबीर भगवान की उपासना करें तथा आजीवन शरण में रहें। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आर एन द रॉक एंटरटेनमेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।